जय माता दी सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी की चौकी के विसर्जन के बारे में जानेंगे कि नवरात्रों की चौकी हमें कब उठानी है और कैसे उठानी है। चढ़ाई गई संपूर्ण सामग्री का हमें क्या करना है, कलश पर का और उसके ऊपर रखे नारियल का हमें क्या करना है, श्रृंगार की सामग्री जो हमने माता रानी को अर्पित की है उसका हमें क्या करना है, और अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसका क्या करना है, और हमें ज्वारों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, किसी के यहाँ अष्टमी के दिन माता रानी का पूजन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, और किसी के यहाँ नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। तो देखिए, कोई कोई तो कन्या पूजन के दिन ही व्रत का पारण कर लेते हैं और कोई कोई दशमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए, आप कभी भी कन्या पूजन करें, अष्टमी को करें या नवमी को दिन करें, लेकिन आपको माता रानी की चौकी का विसर्जन, माता रानी की चौकी जो है दशमी तिथि के दिन ही हटानी चाहिए, क्योंकि हम माता रानी को पूरे 9 दिन के लिए अपने घर में विराजमान करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं। तो आपको दशमी के दिन स्नान आदि के बाद माता रानी से हाथ जोड़कर अनुमति लेनी चाहिए चौकी को हटाने की, और उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने 9 दिन के लिए आपकी स्थापना की थी, और अगर इन 9 दिनों के अंदर मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पूजा अर्चना की में किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो तो कृपया करके अपने बच्चे समझ के हमें क्षमा करें। तो अगर आपने जो भी माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, जिस भी भावना से आपने माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, तो आप एक एक करके सभी सामग्री हटाइए, और उन्हें या तो आप पूरे सामग्री को माता रानी का प्रसाद समझकर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि मैं कुछ सामान दान करना चाहती हूँ, कुछ सामान अपने लिए यूज़ करना चाहूँगी, तो आपको जैसे बिंदी है या मेहंदी है या सिंदूर है, उन्हें आप अपने पास रख लीजिए, और जो बाकी जो माता रानी के सुहाग की सामग्री है उन्हें आप अपने से किसी बड़े को पैर छूकर उन्हें दान दे सकती हैं, या किसी पंडिताइन को दे सकती हैं, या किसी आस पड़ोस में किसी सुहागन को दे सकती हैं। तो और इसके साथ ही जो भी आपने भोग प्रसाद या जल आपने माता रानी को अर्पित किया है, तो वो सभी आपको यहाँ से उठा लीजिए, और इसे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में बांटना है। आपको अकेले इसे ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है, तो इसे परिवार के हर सदस्य में भोग वितरित करना है, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है, ये माता रानी का आशीर्वाद होता है जो कि सभी को मिलना चाहिए। अब इसके साथ ही जो भी आपने फूल माता रानी को चढ़ाई है, माला अर्पित की है माता रानी को, तो उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख लीजिए, या तो आप उन्हें आप घर के गमले में मिट्टी में दबा दीजिए, और वो बाद में खाद बनकर तैयार हो जाएंगे, या फिर आप उन्हें इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके किसी नदी में या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो उसके बाद अष्टमी या नवमी पर जब भी आप माता का पूजन होता है तो माता को श्रीफल अर्पित किया जाता है। तो इस श्रीफल को फोड़कर परिवार के सभी सदस्य में बांट देना चाहिए, और श्रीफल देखिए हमेशा पुरुषों से फोड़वाया जाता है, स्त्रियां इसे नहीं फोड़ती हैं। और जो ये दक्षिणा श्रीफल के ऊपर हम रखते हैं उसे आपको दान दे देना चाहिए। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो अगर आपके यहाँ नदी के या पानी की व्यवस्था है तो आप उन्हें नदी में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर व्यवस्था नहीं है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज्वारों का जूस है उसे बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा करने से ज्वारे जो है वेस्ट भी नहीं होते, और किसी गलत जगह पर उनका विसर्जन भी नहीं होता। ज्वारों को विसर्जन करने से पहले ज्वारों को थोड़ा सा तोड़कर आप अपने अलमारी में या मंदिर में रख लीजिए माता का प्रसाद समझकर। और जो आपने मंदिर में गणेश जी स्थापित की है, अगर आपने सुपारी वाले गणेश जी रखे हैं या फिर वैसे रखे हैं, तो आप सुपारी के रूप में है स्थापित की है तो आप उनको विसर्जन नहीं करना है, आपको अपने मंदिर में रख लेना है। या अगर आपने मूर्ति
स्थापित की थी तो वो भी आपने मंदिर में उठाकर रख ली है। अगर आपने अखंड जोत जलाई थी तो आपको उसका विसर्जन नहीं करना है। आपको उसका घी या तेल जो है पूरा जलने देना है, उसे बुझाना नहीं है। बीच में कभी भी किसी भी दिए को बुझाया नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद सीधे हाथ में फूल लेकर, जो भी आपने कलश या स्थापित की थी उसके लिए आपने हाथ में पुष्प लेकर आपने जो सभी देवताओं का आह्वान किया था कलश स्थापना करते समय, तो ऐसी विनती करनी है उनसे, ऐसी प्रार्थना करनी है कि आप सभी यहाँ 9 दिन विराजमान रहिए। हमारी पूजा अर्चना आपने स्वीकार की, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप सभी अपने अपने लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और ऐसा बोलकर आपको कलश को थोड़ा आगे की ओर हिला देना है। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, कलश के ऊपर जो हमने नारियल स्थापित किया था, इसका जो ऊपर का जो कलावा है उसे आप खोल लीजिए और इस कलावे को या तो आप विसर्जित कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सुरक्षा सूत्र समझकर अपने बच्चों के हाथों में बांध सकते हैं या परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी चुनरी या कपड़ा लपेटा है, तो अगर आपने कपड़ा लपेटा है, अगर आप कपड़ा 1.25 मीटर है तो आप उसे दान भी कर सकते हैं। और अगर आपने चुनरी लपेटी थी तो आप उसे अपनी गाड़ी में भी बांध सकते हैं। और जो नारियल हम स्थापित करते हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें सभी देवताओं का आह्वान किया था तो इसे हमें फोड़कर नहीं खाना चाहिए, इसे विसर्जित कर देना चाहिए। और बहुत से लोग इसे प्रसाद समझकर इसे फोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, उसकी जिस भी परंपरा का आपके यहाँ आचरण किया जाता है, आप वैसे ही करना चाहिए। तो कलश के अंदर का जल का हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो जल होता है, कलश के अंदर का जल, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही पवित्र होता है। तो पूरे घर में इसके छींटे लगा देने हैं आपको। वॉशरूम को छोड़कर आपके पूरे घर में छींटे लगा देने हैं। और जो आम के पत्ते हैं या पान के पत्ते या अशोक के पत्ते आपने रखे थे, उनको भी आपको जल में प्रवाहित करने के लिए एक साइड में रख देना है। और उसके बाद जो जल बचता है घर में छिड़काव करने के बाद, तो उसको आप घर के किसी गमले में या किसी पवित्र पेड़ में के नीचे आप उसे डाल सकते हैं। जैसे समी के पेड़ में डाल दिया, आंवले के पेड़ में डाल दिया। और जो कलश के अंदर जो भी हल्दी की गांठ या सुपारी होती है, उसे आप सुखा कर रख लीजिए। उसके बाद जब भी आप किसी कलश की स्थापना करें तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। और आप सिक्के को जो आपके घर की तिजोरी है या आप जहाँ पर भी आपने पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ पर आप रख लीजिए। अगर जिस जगह पर ये सिक्का होगा वहाँ पर घर में किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो अगर आपने मिट्टी की माता रानी की मूर्ति स्थापित की है तो आपको उनका विसर्जन करना होगा, क्योंकि देखिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसका खंडित होने का डर रहता है, तो इसलिए आप उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर आपने माता रानी की मार्बल की मूर्ति या कोई प्रतिमा रखी थी तो आप उन्हें वापस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और जो भी आपने अखंड जोत जलाई थी उसमें जो तेल या घी बचा हुआ है, उसमें से ना तो तेल या घी को निकालना है और ना ही आपको दीपक को शांत करना है, बल्कि जहाँ पर मंदिर में आपने माता रानी की मूर्ति स्थापित की है वहीं पर आपको अखंड जोत उठा करके रख देनी है। और जो भी आपके चौकी के ऊपर चावल बचे, जैसे अखंड जोत के नीचे हम अष्टदल कमल बनाते हैं या फिर कोई स्वास्तिक बनाते हैं चावल से, तो जो वो चावल होते हैं उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसमें और चावल मिलाकर किसी को दान कर सकते हैं या फिर चिड़िया या कबूतरों को आप डाल सकते हैं। और माता रानी की चौकी के ऊपर जो हमने कपड़ा बिछाया था उसको भी हम उठा के वॉश करके हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और माता रानी की चौकी को भी हम उठा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ नवरात्रि चौकी विसर्जन की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।